वंदे पुरुषोत्तमम। हम लोग काल का दिन बहुत आनंद से हम लोगों ने बिताया। एक तो विश्वकर्मा पूजा और उसके साथ साथ हमारे देश के बड़े हृदय के आध्यात्मिक एवं राजनीतिक का सम्मिश्रण प्रतिमूर्ति हमारे श्रद्धेय श्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन हर जगह हर्ष उल्लास के साथ मनाया। मैंने उनके इस नाम को लेने का उद्देश्य मुझे यह है, मैं अपनी दृष्टि से जैसे मैं उनके बातों को सुनता हूँ, उनकी एक्टिविटीज़ को देखता हूँ, एक राजनीतिक दृष्टिकोण से और एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण से, मेरा खोज ज़्यादातर आध्यात्मिक दृष्टिकोण से है। तो मैं उस आध्यात्मिक दृष्टिकोण से जब देखता हूँ, सबसे पहले मैं ये बता दूँ आध्यात्मिकता है क्या। आध्यात्मिकता है आदि, आध्यात्मिकता है आर्य, आध्यात्मिकता है ये जो श्रेष्ठ सनातन जिसका ना कहीं अंत होता है, ना शुरू है ना अंत है। ये क्या है? सत्य है। और उस सत्य को ग्रहण करके सत्य को सत्य के रूप में समाज में बताने का प्रयास करने वाले, उनके चिंतन करने वाले, ये आध्यात्मिक श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। सत्य को लेकर चलने वाले व्यक्ति ही आध्यात्मिक होते हैं। यही आत्मिक है। हमारी जो आत्मिकता है, आत्मिकता का अपनापन, जब हम सत्य को के साथ अपने आत्मीयता को बढ़ाते हैं, बंधुत्व, मित्रता, फ्रेंडशिप, तो ये जब सत्य को लेकर बढ़ाते हैं तो हमारा जीवन आध्यात्मिक हो जाते हैं। तो एक आध्यात्मिक गुरु के रूप में, मैंने गुरु क्यों कहा, उनका आचरण अनुसरणीय, अनुकरणीय मैं अपने दृष्टिकोण से बता रहा हूं। लगता है भविष्य में कभी ऐसा दिन आएगा जब वो राजनीतिक में नहीं रहेंगे, तब उनका जो जीवन एक वाकई में सच्चे साधु या सच्चे संत की तरह ही है। ये हम लोग कल्पना नहीं कर सकते हैं। जिन्होंने अपने जीवन को इस तरह से जिया है वो इनका कल्पना कर सकते हैं। नहीं तो किसी के बारे में कोई कटु उक्ति करना वो अलग बात है, और किसी का पसंद है किसी का पसंद नहीं है वो अलग बात है। लेकिन यहाँ पर मैं केवल और केवल उनका जो कठोर परिश्रम और एक योगी की तरह कि अपने स्वस्थ रहकर निरोग काया बन करके काम करना, ये कोई कम बड़ी बात नहीं है। जो समय अनुवर्तनी होते हैं, नियम अनुवर्तनी होते हैं, ऐसे व्यक्ति ही इस तरह का कार्य करने में सक्षम होते हैं। हम लोगों ने एक दिन में कितने काम कर सकते हैं? 24 घंटे में ज़्यादा से ज़्यादा 14 घंटा, 15 घंटा, 16 घंटा। और जिन्होंने अपने जीवन में कर्म ही पूजा बना लिया, वो कौन हो सकते हैं? कर्म योगी के अलावा, कर्म पुजारी के अलावा और कुछ नहीं हो सकते हैं। मैं उनके जन्मदिन पर मैं परम पिता के चरणों में उनके दीर्घायु और सुस्वास्थ्य की मंगल प्रार्थना करता हूँ। वैश्विक पटल पर जिस तरह से उनका मान सम्मान और जिससे हम प्रत्येक भारतवासियों का हृदय गर्व से भर जाता है, ऐसे एक नेतृत्व को पाकर मैं उनके जीवन की मंगल प्रार्थना बारंबार प्रभु के चरण में करता हूँ। अब आप लोगों को लेकर के हम चलते हैं। ये जो आज पॉलिसी की बात हुई, सबसे बेस्ट पॉलिसी क्या है? व्हाट इज द बेस्ट पॉलिसी इन अवर लाइफ? शास्त्र में कहा जाता है हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। हॉनेस्टी मतलब सरलता। तो सरल साधुता, इससे बढ़कर और कोई पॉलिसी नहीं हो सकते हैं। तो सरल साधु के अंदर क्या होता है, जरा हम देखने का प्रयास करें। पहली बात तो है सरल का अर्थ है उसके अंदर गरल नहीं है, और जब गरल नहीं है, सरल है, तो वो प्रेम का भंडार है। वो अपने आचार आचरण व्यवहार से सबके दिल को जीतने वाला वो साधु होगा। जब वो दिल को जीत लेता है तो और जीतने का क्या शेष रह जाता है? मैं अगर आपके दिल को जीत लूं तो आप तो मेरे हो जाएंगे, आप मेरे लिए सब कुछ करने के लिए पागल हो जाएंगे। आप अगर मेरे दिल को जीत लेते हो तो मैं तो आप ही का हो गया हूं। तो जब मैं आप ही का हो गया, आपके बिना हमारा जीना कहां? अर्थ यही है कि आप तो हमारे प्राण बन चुके हैं। तो जब प्राण बन जाएं तो प्राण के बिना ये जीवन कैसे जीना? संभव नहीं है, असंभव है। यही तो चतुराई है। इसी चतुराई के साथ जब हम सबके जब दिल चुरा लेते हैं, या दिल चुराने के लिए ये विद्या हमें सीखना पड़ता है। यही चतुराई की विद्या है, और इसके लिए हमें सरल होना पड़ेगा। रामकृष्ण परमहंस देव जी कहते थे, बालकपन या जो बचपना का जो स्वभाव है, यही साधुता का स्वभाव है। जब तक हमारे अंदर वही बचपना नहीं आता है, सरलता नहीं आता है, तब तक हम उनको समझ नहीं पाते हैं। भगवान कृष्ण कन्हैया वो सरल कहते हैं, सरल है तो टेढ़े कैसे हो गए? अरे भाई वो टेढ़े तो इसलिए इसी वजह से हो गए क्योंकि वो प्रेम के भंडार है। अमृत रस वो ढो रहे हैं, और ढोते ढोते इतना वजन है उनके पास प्रेम और अमृत रस की, वो स्वयं उनके शरीर टेढ़े हो गए, इस अमृत रस और प्रेम से टेढ़े हो गए। इसीलिए वो उनके पास जो भी जाते हैं वो वापस नहीं आते हैं।
वो वहीं पे खो जाते हैं, क्योंकि वो प्रेम का भंडार है, वो महारस रूपी अमृत का भंडार है। तो यही अमृत रस का भंडार होने के नाते वहां से कोई वापस आ नहीं सकता है। तो यही चतुराई है मुझे लगता है। अब जो व्यवहार है, विनयता, विनय है हमारे अंदर। विनय का अर्थ होते हैं शालीनता, और विनय का अर्थ होते हैं एकदम सरलता, जहां पर कोई भी खोट नहीं, कोई भी कपट नहीं, एकदम खुला दरबार, वो विनय है। एक विनम्रता उसके अंदर है, अर्थात सबको समान रूप दृष्टि से देखना और सबको समान रूप से सम्मान करना, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो रंग हो, चाहे वो फकीर हो, सबके लिए एक दृष्टि, ये साम्य दृष्टि जिसके पास होते हैं वो विनय के अधिकारी होते हैं, और वो सम्मानकारी पात्र होते हैं, वो दुनिया को जीत लेते हैं। और फिर लोग कहते हैं ये सम्मोहन विद्या के अधिकारी है। तो अगर सम्मोहन विद्या को पाना चाहते हो, चतुर चूड़ामणि के पास जाना पड़ेगा, क्योंकि उनके पास ही सम्मोहनकारी विद्या है। और उस विद्या को जब अर्जित कर लेते हो तो इस दुनिया को आप सम्मोहन कर सकते हो। इसमें और दो राह कुछ नहीं है। अब ये जो दुनिया को आकर्षण करना है, आपके और सब आकर्षित हो, इसके लिए कैसे क्या हम आकर्षित करेंगे? आकर्षित करने के लिए, हम लोगों को आकर्षित करने के लिए एक उनका जो एडेसिव फोर्स होनी चाहिए। और वो एडेसिव फोर्स एक साधु के पास, एक सरल व्यक्ति के पास, एक सज्जन के पास, एक आर्य के पास क्या है? और वो है प्रेम। और ये प्रेम कहां से आती है? हम एक जगह पे देखते हैं, संजात संजाते श्रद्धा। जब सत्य के साथ युक्त होता है, श्रद्धा आती है। श्रद्धा है दृष्टि शुद्धता, दृष्टि शुद्ध हो जाती है। दृष्टि शुद्ध है से विश्वासता, विश्वास वैते निर्विचारता, निर्विचारते प्रेम। और निर्विचार से हमें अंदर आते हैं, निर्विचारते से आते हैं प्रेम, और प्रेम से आते हैं, ये निर्विचार से आते हैं भक्ति, और भक्ति से आता है प्रेम। तो ये प्रेम का उदय हुआ हमारे दिल में, और जब प्रेम का उदय हो जाते हैं तो आप जगत को मोह सकते हो, जगत को आकर्षण कर ले सकते हो। तो इससे बड़ा आकर्षणकारी जगत में कोई नहीं होगा। जो प्रेमिक होते हैं वही जगत को आकर्षित कर सकते हैं। और हमारी जीवन की सिद्धि प्राप्त करना, सिद्धि का अर्थ है कोई भी कार्य करते करते उस कार्य में निपुण हो जाना। यहाँ पर कहा जाता है कि हमारे मन में एक विश्वास और अविश्वास की लड़ाई चलती है। जैसे जैसे हमारा विश्वास गहराता जाता है, वैसे हमारा ज्ञान की गहराई भी उतनी गहरा हो जाता है, और तब हमारे पास अंधकार नहीं रहता है, सब ज्ञात हो जाता है। और ये सब कुछ ज्ञात हो जाना ही सिद्धि है जीवन का। यही सिद्धि जब हम प्राप्त कर लेते हैं तब हमारे जीवन में और कोई शेष नहीं रह जाता है। यही बात लास्ट में कहते हैं, जो ज्ञान से बढ़कर कोई भी दृष्टि नहीं है। दुनिया में जो कुछ भी हम देखते हैं, चर्म चक्षु से देखते हैं, भौतिक जगत को देखते हैं, लेकिन मूल स्वरूप को देख नहीं पाते हैं। मूल स्वरूप को देखने के लिए हमें ज्ञान होने चाहिए, क्योंकि ज्ञान की दृष्टि अनेक गहराई तक जाती है, और ये आंख रूपी जो दृष्टि है वहां तक नहीं जा सकती है। उसके बाद आती है हमारे जीवन में दीनता। जब ये सब चीज आ जाता है, हमारे जीवन में दीनता आ जाती है। दीनता का अर्थ ये होता है सब कुछ होने के बावजूद भी किसी से हमें कोई आकर्षण नहीं, हम सभी से मुक्त हो जाते हैं। किसी वस्तु चाहे रहे चाहे जाए, उससे कोई मतलब नहीं, केवल मतलब है दायित्व परिपूर्ण बुद्धि हमारे पास रहता है। तो ये हमारे पास लास्ट में ये हमारा जो विद्या है, ये विद्या हमारा श्रेष्ठतम विद्याओं में है। और इस तरह से हम मोक्ष को भी देखा, सिद्धि को भी देखा, और हमने अहंकार जो हमारे जीवन का बाधक बनते हैं उस पे जाने के लिए वो अहंकार को भी हम दूर कर सकते हैं। और इसी प्रकार से हम श्रवण करते करते, कीर्तन करते करते, स्मरण करते करते, पद सेवा करते करते, अर्चना बंधना और उनके दासत्व करते करते हम आत्मसमर्पण की ओर जाते हैं। मुझे लगता है यही एक मानव जीवन की सफलता होती है। हमारा ये जीवन प्रभु के चरण में अर्पित करके अगर हम चलने में सक्षम हो जाए तो हमारा ये जीवन अत्यंत सुंदर और सरल हो जाता है। ऐसे जीवन पाने के लिए हम लोग प्रभु को पाए हैं। आइए प्रभु को पकड़ करके चले, उनको निर्देश को जीवन में अनुपालन करें, और उसी में हम समृद्धि की ओर जाएंगे और हमारी आत्मा को शांति मिलेगी। और वही हमारी सिद्धि है, वही हमारी सफलता है, वही हमारा मोक्ष है। सबकी मंगल प्रार्थना प्रभु के चरण में।